संघ के बाद में हम चर्चा करते हैं विहार पर। उससे मिलता जुलता कंसेप्ट है, अवधारणा है कि बौद्ध तथा जैन भिक्षु वर्ष भर घूम घूम करके शिक्षा देते हैं। यहां से शुरू करते हैं हम कि बौद्ध तथा जैन भिक्षु, जिसको आप भिक्षु भिक्षुणी भी कहते हैं, बौद्ध तथा जैन भिक्षु वर्ष भर क्या करते, घूम घूम कर शिक्षा देते हैं। ओके, अच्छी बात है, लेकिन बाद में वर्ष भर तो घूम नहीं सकते ना वो। वर्ष में कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसको आप बारिश की ऋतु कहते हैं। आपने देखा होगा वर्षा की ऋतु में कोई संत होते हैं, वो कहीं चौमासा करते हैं, 4 महीने वो वहीं रुकते हैं। तो जैन धर्म में कहते हैं भाई महाराज साहब यहीं रुके हुए हैं। तो वर्षा ऋतु में अस्थायी निवास और गुफाओं में उस समय आश्रय लेते थे। आजकल तो बहुत सुविधा हो गई, लेकिन उस समय की बात है। वर्षा ऋतु में क्या करते हैं वो, 4 महीने वर्षा ऋतु में अस्थायी निवास, जो परमानेंट नहीं होता था, टेम्पररी अस्थायी निवास, और कहां रुकते, गुफाओं में आश्रय लेते थे। गुफाओं में आश्रय लेते हैं। कौन, ये साधु साध्वी या भिक्षु या भिक्षु भिक्षुणी जिसको आपने कहा। अब समय के साथ क्या हुआ, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो अनुयायी थे, उनको लगा यार हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो समय के साथ अनुयायियों ने बौद्ध और जैन भिक्षुओं के लिए क्या किया, स्थायी आवास बनाने शुरू कर दिए कि आप यहां पे रुकिए, आप घूमिए मत। देखिए, समय के साथ जो अनुयायी थे बौद्ध और जैन धर्म के, समय के साथ अनुयायियों ने बौद्ध और जैन भिक्षुओं, अनुयायी जो फॉलोअर्स थे, अनुयायियों, समय के साथ बौद्ध और जैन भिक्षुओं अनुयायियों ने बौद्ध तथा जैन भिक्षुओं के लिए स्थायी आवास बनवाए। स्थायी आवास बनवाए। आप कहा कि आप यहीं पे रहिए, स्थायी आवास। अब स्थायी आश्रम स्थलों को विहार कहा गया, जिन्हें क्या कहा गया, विहार कहा गया। तो ये चीज आपको पता रखनी है, विहार क्या था। संघ तो आपने संगठन, विहार रहने के लिए जो स्थायी आवास था, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए, भिक्षुओं के लिए, साधुओं के लिए, साध्वियों के लिए, उनको क्या कहा गया, विहार। आरंभिक विहार जो थे वो लकड़ी के बनाए गए। ये भी आपको तथ्य ध्यान रखना है कि शुरू के जो विहार थे वो लकड़ी के बने, बाद में जो है वो ईंटों और पत्थरों के बने। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए और बाद में इन्हें ईंटों का बनाया गया। बाद में इन्हें ईंटों का बनाया गया। यह आपको ध्यान में रखना है। कुछ विहार पहाड़ियों को खोद करके भी बनाए गए, कुछ विहार पहाड़ों को या पहाड़ियों को खोद करके भी बनाए गए। कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कार्ले की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान रखना, एक फैक्ट है, कई बार आता है कार्ले की गुफाएं कहां है। कार्ले की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। यहां पे इस चैप्टर का मैं अलग से मैप का वीडियो डालूंगा, उसके अंदर मैं इसका जिक्र करूंगा। कार्ले की गुफाएं कहां पे, महाराष्ट्र में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। और ये पहाड़ियों को काट करके बनाई गई थी, जहां पे भिक्षु और भिक्षुणी जो है वो निवास करते थे। याद रखना, पहाड़ियों को काट कर बनाई गई। किसके लिए बनाई गई, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए। पहाड़ियों को
काट कर बनाया गया, और यहां पे कौन जाता था, भिक्षु भिक्षुणी। तो यहां पर हम इस बोर्ड वर्क में इतना ही पढ़ेंगे। इसका जो अगला बोर्ड वर्क है उसके अंदर कुछ और फैक्ट्स जो आपके चैप्टर में दिए गए हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। नोट कीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ ऐसे फैक्ट्स ढूंढते हैं, देखते हैं जिनका इस चैप्टर में जगह जगह पे विवरण दिया गया। एक अन्यत्र करके टॉपिक है, वहां पर देखिए क्या दिया गया है। जैन और बौद्ध धर्म के समकालीन पारसी धर्म की बात करते हैं। इनके जो मुख्य धर्मगुरु या प्रवर्तक हम कह सकते हैं, इनका नाम था जरथुस्त्र। ये ईरान के पैगंबर थे। ईरान को विश्व के मानचित्र में आपको ढूंढना है, यह आपके लिए काम है। भारत, अफगानिस्तान और फिर ईरान, उत्तर पश्चिम में आप नजर डालना, भारत के उत्तर पश्चिम में ईरान के पैगंबर। इनकी शिक्षाओं का जो संकलन है, इनकी किसका, जरथुस्त्र, इनकी शिक्षाओं का संकलन, इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। याद रखना, जैन अवेस्ता पारसियों का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, नामक ग्रंथ में है। इनमें किसकी शिक्षाएं हैं, कि जरथुस्त्र की शिक्षा है जो ईरान के पैगंबर थे। अब ये जो जैन अवेस्ता ग्रंथ है, इसकी जो भाषा और इसमें वर्णित रीति रिवाज, कहते हैं कि वेदों के काफी साम्य है। वेदों की भाषा और वेदों के रीति रिवाजों के साम्य मतलब बराबरी करते हैं, उसके समान प्रतीत होते हैं, उनमें समानता है, कहने का मतलब है। साम्य का मतलब है समानता। ये प्रश्न आता है कई बार कि कौन सा ग्रंथ है प्राचीन जो वेदों के जो है साम्य माना जाता है, उसके बराबर उसमें कुछ वर्णन दिया है, तो वो है आपके जैन अवेस्ता। याद रखना, जैन अवेस्ता पारसियों का महत्वपूर्ण ग्रंथ, और इसके अंदर जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन है। इसकी भाषा और रीति रिवाज वेदों से साम्य रखते हैं, वेदों से समानता रखते हैं। फिर गुजरात और महाराष्ट्र के जो तटीय क्षेत्र हैं, वहां पर कुछ लोग आकर के बसे। गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र, यहां पर कुछ लोग आकर के बसे जो कि पारसियों के पूर्वज थे। जो पारसी संप्रदाय हैं उनके पूर्वज माने जाते हैं। आज भी गुजरात में और दक्षिण गुजरात में आप देखिए पारसी समुदाय के लोग बहुत ज्यादा है, महाराष्ट्र में। तो ये पारसी धर्म अन्यत्र दिया हुआ था। ये लोकेशन गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ लोग हैं। अब एक इसके अंदर बुद्धिमान भिखारी की कहानी दी गई है, एक फैक्ट दिया है। तो बुद्धिमान भिखारी की जो कहानी है उसका वर्णन किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। मैंने आपको 108 उपनिषद बताए थे, तो छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है बुद्धिमान भिखारी का, उस कहानी का ध्यान रखना। इसके अंदर दो साधु, शौनक और अभिप्रतारिण, कौन कौन से साधु है नाम, शौनक तथा अभिप्रतारिण, इन दो साधुओं का और भिखारी से वार्तालाप। अब शौनक अभिप्रतारिण साधुओं तथा भिखारी का वार्तालाप है इसमें। आपको पता है ना, उपनिषद हमने कहा था कि संवाद शैली में ज्यादा लिखे हैं, तो ये देखिए वार्तालाप है। यहां पे प्रश्न आता है कई बार कि जो बुद्धिमान भिखारी की कहानी है वो किस उपनिषद में वर्णित है, तो छांदोग्य उपनिषद में। कौन कौन है उसमें, शौनक और अभिप्रतारिण दो साधु है और एक बुद्धिमान भिखारी या भिखारी की बीच में जो वार्तालाप हुआ है, संवाद हुआ है, उसका वर्णन। अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, इस पूरे चैप्टर का, और वो है बहुत महत्वपूर्ण, आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था प्राचीन ब्राह्मण धर्म या हिंदू समाज के अंदर जीवन को, जो ब्राह्मण धर्म था प्राचीन, उसमें जीवन को 100 वर्षों की आयु का माना गया। माना गया कि जीवन के 100 वर्ष होते हैं और उसका विभाजन 4 चरणों में किया गया।
4 चरणों अर्थात भागों में, जिसको आश्रम कहा गया। ध्यान में रखना, प्राचीन हिंदू धर्म में या ब्राह्मण धर्म में जीवन को 100 वर्ष का माना गया और उसका विभाजन 4 चरणों में किया गया। प्रत्येक चरण को एक आश्रम माना गया। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य, जिसमें व्यक्ति के जीवन से लगा करके 25 वर्ष की उम्र, याद रखना। उसके बाद में जो दूसरा था गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम में वही वापस 25 वर्ष, 26 से 50। उसके बाद में तीसरा जो आश्रम है वो है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में 51 से 75 और लास्ट में चौथा है संन्यास आश्रम, जो है आपके 76 से 100 वर्ष। इस प्रकार से जो जीवन का अंतिम आश्रम है वो है संन्यास आश्रम, पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। अब देखिए अलग अलग आश्रमों में होता क्या था। सबसे पहला आश्रम था आपके ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें व्यक्ति क्या करता, विवाह करता। देखिए मैं लिखता हूं यहां पर, मैं यहां पर सिर्फ संख्या लिखूंगा। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, उसमें विवाह होता था। दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम, सॉरी क्षमा। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, उसमें विद्या प्राप्ति या शिक्षा लेता था व्यक्ति। आज भी आप यही करते हैं, 25 साल तक आपकी कॉलेज की एजुकेशन वगैरह पूरी हो जाती है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति विवाह करता था और फिर संतान उत्पन्न होती थी, तो संतान उत्पत्ति। 2 आश्रम हो गए, पहले में विद्या प्राप्ति ब्रह्मचर्य में, दूसरा गृहस्थ में विवाह और संतानोत्पत्ति, तीसरे में जो है सांसारिक काम व्यक्ति निपटाता था, सारे सामाजिक कार्य कह सकते हैं उसको, वानप्रस्थ में। और सन्यास के अंदर वन गमन करता था, दुनिया को छोड़ता था और उस निराकार प्रभु की उपासना करता था या साकार प्रभु की उपासना करता था, जिसको भी वो मानता था। तो यह है आश्रम व्यवस्था जो इस चैप्टर में दी गई है। आप इसको ध्यान में रखेंगे कि आश्रम कितने हैं, 4। मोस्ट इंपोर्टेंट, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। ध्यान रखना, चारों में 25-25 वर्ष की आयु का विभाजन किया गया है। जीवन को 100 वर्षों का माना गया है, उसको 4 चरणों में, भागों में बांटा गया है, जिसको आश्रम कहा गया है। ये ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म की कंसेप्ट है। पहला जो आश्रम है ब्रह्मचर्य, उसमें विद्या प्राप्ति होती है। दूसरा गृहस्थ में विवाह और संतानोत्पत्ति, तीसरे में सामाजिक कार्य और चौथा जो संन्यास आश्रम था, संसार को छोड़ के संन्यास ले लिया व्यक्ति ने। इस प्रकार से वो वन की ओर जाता था। हम भी इस चैप्टर को अब यहाँ समाप्त करेंगे और अगले चैप्टर की ओर मूव करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर और इसके सारे वीडियोस काफी पसंद आए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई समस्या है इस चैप्टर से संबंधित, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।